भैया जी एक चीज़ें बताइए, आपकी जो पत्नी है, 2.5 महीने की बच्ची को छोड़ कर के चली जाती हैं, जो कि 9 महीना पेट में पालना पड़ता है माँ को। जब ये जो है कि आपने एक बच्ची को नहीं हुई, तो आपको कैसे हो सकती है? क्या आपको लगता है कि आएँगी वो? अब कहने का मतलब है ये हमें। भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा। सकते हैं कि ये भाई साहब हैं, इनकी जो है कि धर्मपत्नी इनके ही गाँव की हैं और 2.5 माह की बच्ची छोड़ कर के फिर फरार हो जाती हैं। और ये देखा हूँ कि वो आपकी पत्नी बोल रही हैं कि बेल्ट से मुझे मारते थे। नहीं, तो वो जो बेल्ट का घाव निशान है और गले-वले में जो सब कुछ बता रही है, वो सब ज़रा-सा झूठ है। जी। वो जो बेल्ट का निशान है, वो बेल्ट का निशान नहीं, वो प्रेगनेंसी के दौरान। आए थे, तो क्या जब आपके साथ लड़की भाग गई तो इस सवाल को आपने नहीं उठाया कि आप और आपके परिवार वाले हमारे उनको समझाया-बुझाया, लेकिन वो फिर भी मेरे साथ थी। जी, मतलब वो ये बार-बार यही कहती कि नहीं, मैं उत्तम से जानती हूँ, उनके पूरे परिवार को जानती हूँ, 2 साल से जानती हूँ जी। और मैं अभी उसी के साथ। तो हमारे चैनल के माध्यम से बहू को क्या कहना चाहते हैं? बहू को हम यही कहना चाहें। नमस्कार, आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज थाना के अंतर्गत भलुआई गांव में हम हैं और जिस घर पे हम हैं, इस घर से एक महिला ने आपने 2.5 माह की बच्ची छोड़कर फरार हो जाती है। और आप कैमरे पर जिन्हें देख रहे हैं, ये उनके पति हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे, कब इनकी शादी हुई थी, कैसे-कैसे शादी हुई थी और सुनने में आया है कि ये लव मैरिज शादी हुई थी, ये लोग भाग करके शादी किए थे। इनके लव स्टोरी के बारे में हम जानेंगे कि कैसे लड़की की मुलाकात हुई थी और कहाँ मुलाकात हुई थी, ये लोग कैसे भगे हुए थे और खबर मैंने देखा कि खबर चली कि एक ही गाँव के लड़की भी थी और ये इनके घर से 100-150 मीटर दूर की लड़की भी है, बताया जा रहा है। आइए हम विस्तार रूप से जानकारी लेंगे। क्या नाम आपका हुआ भाई साहब? हमारा नाम उत्तम कुमार गौड़ है। लड़की का क्या नाम है? लड़की का नाम किरण प्रजापति है। जी। सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि लड़की से आपकी मुलाकात कब हुई? हमारी मुलाकात उसकी जैसे कि हम लोग आते-जाते थे, मतलब जैसे मार्केट वगैरह कहीं भी, जी, तो ऐसे राह चलते में हो जी, गई थी। जी, हाँ, तो हम लोग एक-दूसरे को देखते-देखते, मतलब अचानक कभी-कभी होती थी मुलाकात, तो देखते-देखते एक-दूसरे को हम लोग जी, मतलब पसंद करने लगे थे। जी। हुँ। प्रपोज़ कौन किया सबसे पहले? प्रपोज़ देखिए हम दोनों ने मिलके किया, ना मैंने पहले किया, ना उन्होंने पहले किया। जी। हाँ। फिर कैसे-कैसे कहानी आगे बढ़ी थोड़ा बताइए? कहानी धीरे-धीरे, जैसे कि वो यहाँ से जब घर जाती थी, जी, मतलब यहाँ से जब घर गई, घर से जैसे वो निकल के आटा लेने गई या फिर मालटाड़ी गई, जी, परशुरामपुर गई, मतलब जहाँ भी जाती थी वो, तो जी, घर से निकलने से पहले मुझे एक बार कॉल करती थी जी, कि मैं यहाँ जा रही हूँ, मुझे आज कॉलेज जाना है, तो तुम मतलब वहाँ बाज़ार में आओ। मैं बाज़ार तक साइकिल से जाती हूँ, फिर साइकिल वहाँ से खड़ी करके मेरी बाइक पे बैठ के ये मेरे साथ जी, मालटाड़ी जाती थी। और जी, बल्कि ये बात को इनकी सहेलियाँ वगैरह सब जानती हैं जी, कि मैंने इनसे कोई ज़बरदस्ती नहीं की। मतलब जो भी है, मतलब जो भी हुआ, मतलब हम लोगों का ऐसे प्रेम-मिलाव 2 साल जी, तक चलता रहा। जी। हाँ, 2 साल तक प्यार चलता रहा। 2 साल तक प्यार चलता रहा और आपके साथ कितने साल तक रहीं? हमारे साथ भी ये 2 साल रही, मतलब टोटल 4 साल। टोटल 4 साल रही। ये कैसे नामुमकिन हो सकता है कि 4 साल का प्यार छोड़ कर के जो है कि और 2.5 महीने की बच्ची छोड़ कर के जो है कि आपकी पत्नी चली गई? अब ये जो है कि कहीं आपको कुछ कमियाँ नज़र आई उसको? हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की। जी। हाँ, हमने अपनी। मारपीट आप करते थे? नहीं, हम उतनी मारपीट नहीं करते थे, जो भी करते थे तो हम मुँह से करते थे, हाथ-पीठ से नहीं करते थे, बेल्ट-वोल्ट से कुछ भी नहीं। जी, मतलब आज तक हमने कभी उस पे हाथ उठाने की अपनी तरफ से कोशिश नहीं की। जी। हाँ, कहाँ पे लेके रहते थे आप अपनी पत्नी को? हम उसको शादी के बाद बाहर लेके रहते थे। जी। हाँ, गुजरात लेके रहते थे। क्या जब आप यहाँ से लेके गए थे तो आपने माता-पिता से बोल के लेके गए थे? नहीं, उसके पहले आपके परिवार को किसी को पता था? नहीं। तो इस लेके भागने की क्या ज़रूरत थी? माता-पिता को राज़ी किए होते, शादी कर लिए होते। हाँ, एक बार इन्होंने क्या किया था, जैसे जब हमारा अफ़ेयर चल रहा था, जी, तो बीच में इन्होंने 1-2 बार हमारे ऊपर, जैसे कि जब इनको इनके परिवार को, लड़की के परिवार को पता चला, जी, तो इन लोगों ने 1-2 बार हमारे पास वो किया था, मतलब केस मुकदमा किया था। जी, मारपीट का और भी 1-2 किए थे। मतलब लड़की ने बताया कि ये जैसे जो-जो इसने घटना उसमें लिखवाई थी कि मैं ये रास्ते में जाती थी, तो मैं इसको छेड़ता था, गाली-गुप्त करता था, बात करने पे मजबूर करता था। ये इन लोगों ने बीच में लिखवाया था। जी, तो उसके बीच में भी हमारी थोड़ी-सी बात बंद हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी फिर इसने बात करना शुरू कर दिया था। जी। हाँ, पर ये घटना का मैंने उसके भाई को बताया था कि तुम्हारी जब बहन। 1 मिनट जब लड़की पहले लिखवा दी थी तो कहाँ से फिर आपके साथ भाग गई वो? लिखवाने के बाद फिर वो हमसे कॉन्टैक्ट की। जी। हाँ, लिखवाने के बाद ना फिर वो हमसे कॉन्टैक्ट की। आप कोर्ट मैरिज किए थे कि ऐसे मंदिर में शादी-वादी कर लिए थे? पहले हम मंदिर में शादी किए थे भैरव बाबा, जी, फिर शादी करने के बाद वो अपने घर 10 दिन रही। जी, मैं भी अपने घर 10 दिन रहा, ना जी, उसने अपने घर पे बताया, ना मैंने अपने घर पे बताया। जी, मतलब शादी मंदिर में हो गई, जी, फ़ोटो एविडेंस वगैरह हमने वीडियो वगैरह जो बनाना था बना लिया, जी, हम दोनों के पास थे। जी, उसके बाद वो अपने घर चली गई। जी, 10 दिन बाद वो यहाँ से बाज़ार निकली परशुरामपुर, परशुरामपुर जाने के बाद उसने मुझे फ़ोन किया जी, कि अब आ जाओ, आज हम लोग कहीं हुँ, मतलब बाहर चले जाएँगे। जी, तो हम लोग बाहर गए, वहाँ ज मैं परशुरामपुर जाके फ़ोन किया, उसने घर से ये बोला कि मैं जा रही हूँ परशुरामपुर बाज़ार। जी,
वहाँ पे जाने के बाद उसने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद वो मुझे बुलाई, मैं वहाँ गया। जी, वहाँ जाने के बाद फिर हम लोग वहाँ से आजमगढ़ गए, आजमगढ़ जाने के बाद कोर्ट मैरिज किए, कोर्ट मैरिज के बाद हम लोग बाहर निकल गए शिमला। जी, शिमला जाने के बाद वहाँ से हम लोग 4-5 दिन रहे। जी, फिर 4 दिन बाद मेरे पास थाने से फ़ोन आता है, जी, मतलब उनके घर के ने मेरे घर के खिलाफ कार्रवाई कर दी थी। मेरे खिलाफ, मेरे घर के पूरे परिवार के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया था जी। कि उन वो लोगों ने, मतलब उनके मायके पक्ष के लोग? हाँ, उनके मायके पक्ष से 4 दिन बाद लेकिन। जी, फिर उसके बाद 4 दिन बाद मेरे पास जब थाने से फ़ोन आया, तो जी, मैं थाने पे उन्होंने फ़ोन किया कि जहाँ कहीं भी हो तुम आ जाओ। जी, तो हम दोनों फिर वहाँ से आए। अच्छा, जी, आने में हमें थोड़ी-सी कठिनाइयों का सामना ये करना पड़ गया कि हमारे पास जो पैसे-वैसे थे हमारे जी, पास खत्म हो चुके थे। जी, तो हम लोगों ने थोड़ा-सा काम-वाम किया, 2-3 दिन का उनसे समय माँगा, जी, तो 2-3 दिन बाद हम लोग थाने में आए। जी, थाने में आने के बाद उन्होंने हम दोनों को अलग-अलग कर दिया। अलग जी, करने के बाद भी लड़की जो थी वो पूरी तरह से मतलब उनके माँ-बाप के पास थी। जी, लेकिन उसके बाद भी माँ-बाप ने उनको समझाया-बुझाया, लेकिन वो फिर भी मेरे साथ थी। जी, मतलब वो ये बार-बार यही कहती कि नहीं, मैं उत्तम से जानती हूँ, उनके पूरे परिवार को जानती हूँ, 2 साल से जानती हूँ जी, और मैं अभी उसी के साथ रहूँगी, वो मेरा पति है, मैं उससे प्यार करती हूँ जी, और मैंने उसके साथ शादी की है। जी, हाँ, मतलब उसने जो बयान दिया सब मेरे खे मतलब जी, साथ रहने के लिए ही जी, दिया। जी। हुँ। अच्छा, ये भागने से पहले जब एक बार आप बता रहे हैं कि एफआईआर दर्ज है, लड़की करवाई थी, लड़की के परिवार वाले करवाए थे, तो क्या जब आपके साथ लड़की भाग गई तो इस सवाल को आपने नहीं उठाया कि आप और आपके परिवार वाले हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करवाए थे? हाँ, मैंने उससे एक बार पूछा था, जी, तो बोले थे कि वो तो ऐसे ही मतलब मुझे बढ़ा-चढ़ा के वो लोग जी, करवाए थे। जी। हाँ। और जब आप मंदिर में शादी किए थे तो माँग में सिंदूर आप डाले थे? हाँ, मैं माँग में सिंदूर डाला था, उसकी फ़ोटो उस डेट की तारीख की फ़ोटो है जी, और लेकिन वो जो जब वहाँ से घर पे आने लगी, जी, तो वो जो माँग का सिंदूर यहाँ की जगह उसने यहाँ पे भरा था। जी, हाँ, जी। यहाँ पे भर लिया था। और माँग में सिंदूर तो आप डाले होंगे ना? हाँ, हम ही डाले थे। जी। हाँ, तो वहाँ पे डाले थे कि यहाँ नीचे जहाँ पे महिलाएँ डालती हैं वहाँ पे डाले थे? मैं जहाँ पे यहाँ पे लगाया था। जी। हाँ, यहाँ पे है। तो 10 दिन लगातार शादी करने के बाद आपने मायके में वो थी, तो हाँ। क्या वो सिंदूर लगाती थी या नहीं हाँ, आपको वो लगा जानकारी होगी? हाँ, जानकारी लगाती थी, जब वो कॉलेज जाती थी तो मुझे फ़ोन करती थी और लेकिन वो जो सिंदूर लगाती थी यहाँ की जगह वो यहाँ लगाती थी। जी, हाँ, तो उसको वो मुझे 1-2 बार दिखाई भी थी कि जी, मैं यहाँ लगाई हूँ। जी। हाँ। तो शादी के पहले क्या आप मोबाइल दिए थे अपने धर्मपत्नी हाँ, को? मैंने उनको एक बार मोबाइल दिया था नोकिया 105। जी। हाँ, ये कौन-सी थी? कैमरा थी कि ये सादी थी? नॉर्मल कीपैड मोबाइल था। जी, कीपैड हाँ, मोबाइल। तो फिर आपकी बच्ची इस समय कहाँ पे है, जो ढाई माह की बच्ची छोड़कर आपकी पत्नी फरार हो जाती है? इस समय मैंने उनको उसकी माँ के पास सौंप दिया है। जी। हुँ। ये चीज़ें बताइए कि आप घर से जब उनको लेकर के भगे कोर्ट मैरिज के बाद, कहाँ पे लेके थे? कोर्ट मैरिज के बाद मैं उसको लेके गुजरात चला गया था। जी। हुँ। अच्छा, खबर में मैं देखा था कि खबर में मैं नहीं, देखा नहीं, था। कोर्ट मैरिज के बाद मैं उसको शिमला लेके गया था। जब हम लोगों ने यहाँ से फ्री हो गए, फिर मैं उसको गुजरात लेके गया। जी, जब हम लोग मतलब वापस हम लोगों ने बोला हम लोग उससे पहले शिमला गए थे। जी। हाँ, अ, फिर आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं सर, अभी तक जो हुआ इतनी बदनामी हुई जी, जो भी हुआ, जी, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि अब हम इससे ज़्यादा कुछ हों, जी, बेइज़्ज़त हों या कुछ भी हों। जी, हम ये चाहते हैं कि अभी भी हम उसको रखना चाहते हैं। जी, हमारी तरफ से कोई आक्षेप नहीं है, ना ही हम उसको कुछ बुरा-भला बोल रहे हैं, जी, ना ही हमारी उससे कोई भेदभाव है। जी, हम ये चाहते हैं कि जैसे हम पहले थे वैसे हम अभी हो जाएँ जी, और हम लोग अपना परिवार सँभालें। जी। हाँ। शहर तो में आप भी तो इतने दीवाने हो गए थे, ज़हर खा लिया आपके पिताजी बता रहे थे। हाँ, हमने खाया था उसके लिए ज़हर। जी, हाँ, क्यों खाया ज़हर? उसने भी हमें धमकी दी थी कि तुम नहीं करोगे तो मैं भी ज़हर खा लूँगी, मैं भी हाथ की नस वग़ैरह काट लूँगी। जी। हाँ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये भाई साहब हैं, इनकी जो है कि धर्मपत्नी इनके ही गाँव की हैं और ढाई माह की बच्ची छोड़ कर के फरार हो जाती हैं। और ये जो है कि आपने पत्नी को पाने के लिए जो है कि ज़हर भी खाए थे, जैसे कि मैंने दूसरे खबर में देखा था कि इनके पिताजी का बयान है। आप ज़हर खाए थे? हाँ जी। अब बताइए कि आप ज़हर अपने पत्नी के लिए खा रहे थे, 2 साल तक आपका प्रेम मोहब्बत चला, इसके बाद आप शादी किए 2 साल तक, आपके साथ रही। क्या ऐसी कमियाँ आई कि जो है कि आज इस तरीके से कर रही है आपकी पत्नी? कमियाँ का मतलब जब तक हम लोग बाहर थे, जी, तब तक तो हमारा कोई व्यवसाय नहीं था। जी, दोनों कमाते मतलब कमाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। जी, हम लोगों के पास सब सुविधा थी। सिर्फ़ जब मतलब उसको मैं घर क्या ले आया, गाँव क्या ले आया, जी, यहाँ पे उनके माता-पिता उसके साथ जी, संपर्क करना जी, शुरू कर दिए थे। इसके बीच में मैंने भी उसको कुछ नहीं बोला कि ठीक है जी, बातचीत करो, कोई दिक्कत नहीं है। जी, वो बुलाते तो मैं भी चलूँगा साथ में। जी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अब मेरे साथ किया है, ये गलत किया है। जी, उन्होंने उसको चोरी-छिपे मतलब मेरे खिलाफ भड़काया, जी, उसके बाद उसको अपने पास बुला लिया। अब उसको अपने पास बुलाने के बाद वो तमाम तरह के उससे कहवा रहे हैं, जो भी बढ़ा-चढ़ा के मतलब उससे बोल मतलब जहाँ तक ये है कि ये सब कुछ जानबूझ के कर मैं रहे हैं। खबर में देखा हूँ कि वो आपकी पत्नी बोल रही हैं कि बेल्ट से मुझे मारते थे। नहीं, तो वो जो बेल्ट का घाव निशान है और गले-वले में जो सब कुछ बता रही है, वो सब जी, ज़रा-सा झूठ है। जी, वो जो बेल्ट का निशान है, वो बेल्ट का निशान नहीं, वो प्रेगनेंसी के दौरान आते हैं, वो निशान है वो। जी, आप किसी भी डॉक्टर या किसी भी से संपर्क करें, वो बताएगा आपको वो जी, किस चीज़ का निशान है। अगर बेल्ट जी, का निशान होगा, तो बेल्ट का एक भी निशान नहीं है। जी, बेल्ट का निशान कैसा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये है बेल्ट का मत निशान। दिखाइए। हाँ, ये बेल्ट का निशान है। जी, हाँ,
अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि अच्छा 2 साल प्रेम चला आपका, 2 साल आपके साथ धर्मपत्नी रही और आप गौर समाज से हैं हम गौड़ समाज से हैं। और आपकी पत्नी प्रजापति। प्रजापति, तो आप आधार कार्ड क्यों नहीं उनका बदलवाए? आधार कार्ड हम लोगों ने बदलवाना, बल्कि उनका आधार कार्ड वही उसी पे हम लोग मतलब हम कंपनी में मतलब उसी पे ना हुआ था। तो कंपनी में हम लोगों ने क्या किया था, आधार कार्ड जब जिस दिन चेंज करवाने गए थे तो उस दिन वो बोला कि लव मैरिज सर्टिफिकेट लगे, तो मैं वो भी ले गया था। जी। तो उस दिन उनका सर्वर डाउन था, लेकिन हाँ उसमें एक काम हुआ था, उनका जो आधार कार्ड है वो मेरे नंबर पे लिंक हो चुका था। जी। हाँ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि लोग कहते हैं कि कोर्ट मैरिज करने के बाद महिलाएं छोड़ के नहीं जाती हैं और पति भी छोड़ करके नहीं जाते हैं। तो वीडियो में किस तरीके से ये भैया जी बोल रहे हैं कि हमारा कोर्ट मैरिज भी हुआ, पहले मंदिर में शादी हुई, और इनके पिताजी से हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी बहू जो है कि इनके घर पे कितना दिन थी। पिताजी आपका नाम क्या है? बलराम। आपकी बहू आपके घर पे कितना दिन थी? हाँ, घर पे अब तो शादी तकरीबन 2 ढाई साल हो गए, तो 2.5 साल ही माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में नवंबर से है। जी, नवंबर से। जी हाँ, नवंबर। क्या आप लोग कुछ परेशान करते थे? क्या छोड़ के चले हम गए? लोग अपने बहू को तो छोड़िए, अपने बेटे को भी नहीं परेशान करते। हम जी। लोग किसी को परेशान नहीं करते। जी। कारण क्या, मेरा छोटा परिवार था, जी। 2 बच्चे थे जी। और बहू है। जी। कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं, जी। परमात्मा ने सब कुछ दिया है, जी। अमन खैर शांति से सब कुछ चल रहा था। जी। हालाँकि मैंने बच्चों को इतना तक कहा कि बेटे आराम से कमाओ, इतने साल इन लोगों ने कमाया, जी। 1 रुपया हम लोगों ने घर पे नहीं माँगा, बल्कि 2 4 10-20 हज़ार रुपए की मदद हम ही लोगों ने दिया। तो हमारे चैनल के माध्यम से बहू को क्या कहना चाहते हैं? बहू को हम यही कहना चाहेंगे कि बेटा देखो, चलो गलती तो सब में होती है, परिवार में सबके नोक-झोंक होती है। जी। चलिए, अगर आपके प्रति ये लग रहा है कि लड़का कुछ कह रहा है, तो हमने इसको आपके सामने कई बार डाँटा, जी। कई बार डाँटा। जी। हालाँकि अगर कोई भी छोटी-छोटी बात पे हम ही इसको बोलते हैं, जी। आपको हम कुछ नहीं बोलते हैं। जी। हमने आपको पूरी छूट दे रखी थी। जी। आपके लिए मोबाइल, अगर इसने मोबाइल गिराया था, तोड़ा था, तो हमने इसको तुरंत उसको मोबाइल को बनवाने का आदेश भी दिया, मोबाइल भी बनी। जी। और आप जैसे-जैसे कहिए, आप जब कहती थी कि पापा आज मैं रोटी नहीं बनाऊँगी, बाज़ार से लाइए, जी। तो मैं बाज़ार से रोटी लेके आता था। जी। आप जब कहती थी पापा ये नहीं बनेगा, ये बनेगा, तो मैं वो ले आता था। जी। क्योंकि हमारे पास कोई आप बहू के माध्यम से नहीं थी, आप एक बिटिया के माध्यम से थी। जी। आपको मैंने पूरी खुली छूट दे रखी थी। आपको मैंने कभी मोटरसाइकिल चलाने के लिए, कभी टेम्पो चलाने के लिए मना भी नहीं किया। मैं उत्साहित करता था कि बेटे ये करो। जी। तो हमारी तरफ से तो ख़ैर कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके मन में पता नहीं ऐसा क्या आया जी। कि अब वो उन्होंने ऐसा कदम उठाया। ख़ैर हम यही चाहेंगे कि बेटे, ज़िंदगी में बहुत उतार-चढ़ाव आते हैं। जी। चलो जी, आज थोड़ा-सा तंगी हालत है, तो आप तंगी हालत में ऐसा मत सोचो। जी। आपने जो-जो हमको बोला, ज़ेवर, गहने, हमने आपको ले जा कर के आजमगढ़ रामेश्वर बाबू सर्राफ की दुकान पे खुद जा कर के खरीदवाया। जी। हमारा लड़का भी कई बार आपको सामान दिलवाया। जी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है बेटे कि आप इस तरह से मतलब बच्ची को छोड़ कर के चली जाओ। जी। आप 2 महीने बच्ची को लेने के लिए तैयार नहीं हैं। जी। ऊपर से हम लोग ले गए। हम लोग आपके पास बच्ची को लाचार होकर के ले गए। जी। कारण क्या था कि जब हम बच्ची के लिए पैकेट का दूध लेकर के आए, तो डॉक्टर कहता है कि दूध पिलाने से अगर उसको उल्टी या दस्त होता है, तो इसको ये दूध ना पिला कर के माँ का दूध पिलाइएगा। जी। लेकिन अब माँ का दूध बाज़ार तो बिकता नहीं है कि हम जी। बाज़ार से खरीद के लाएँ, तो जी। लाचार होकर के हम लोग थाने में ले गए, उस बच्ची को और आपको दिया गया कि बेटा 2-4 महीना, 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन जो आप सँभाल सकती हैं जी। सँभालो, नहीं सँभाल पाओगी तो जी। वापस दे दीजिएगा। जी। हमारी तरफ से कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है, हम लोग लाचार थे। जी। जी। ये भैया जी एक चीज़ ये बताइए, आपकी जो पत्नी है, 2.5 महीने की बच्ची को छोड़ कर के चली जाती हैं, जो कि 9 महीना पेट में पालना पड़ता है माँ को। जब ये जो है कि आपने एक बच्ची को नहीं हुई, तो आपको कैसे हो सकती है? क्या आपको लगता है कि आएँगी वो? अब कहने का मतलब है ये हमें। भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ये सवाल जो है, इस सवाल में मुझे कई शंका भी है कि जैसे हो सकता है इनके माँ-बाप ने इनको बोला होगा कि तुम बच्ची छोड़ के आओ, जी। क्योंकि इनसे बात होती थी, इतना तो मुझे पता चल गया था। जी। ऐसा हो सकता है कि इनके माँ-बाप ने बोला इनको छोड़ के आओ बच्ची तुम, जी। और बच्ची छोड़ के आओ, तुम्हारी इधर हम बम्बई में कहीं जी। शादी वगैरह करा देंगे, जी। तुम बेफ़िक्र होके आओ। मतलब इनको इनके माँ-बाप ने सहारा जी। पूरा एकदम विश्वास के साथ दिया था। जी। लड़की का क्या नाम आप बता दें? लड़की का नाम किरण प्रजापति। जी। तो ये किरण प्रजापति इनकी पत्नी का नाम है, और जो है कि ये गांव में ही ये शादी कर लिए थे, और जो है कि लव मैरिज इनकी शादी थी। 2 साल तक इनका अफेयर चला। इसके बाद ये जो है कि मंदिर में शादी करते हैं। मंदिर में शादी करने के बाद कोर्ट मैरिज करते हैं। इसके बाद ये गुजरात लेके चले जाते हैं। बहरहाल इनकी जो धर्म पत्नी है, ये अपने मायके में है, और इनका कहना है कि वो चाहे जैसे आ जाएं और बच्ची को लेकर के आ जाएं। बहरहाल ये भी कहते हैं कि मैंने दूसरे वीडियो में देखा कि ये आपने जो है कि पत्नी के पास फ़ोन करते हैं, तो उनके परिवार के लोग उठाते हैं, ना तो उनके पत्नी से बात करने देते हैं, ना तो किसी से भी बात करने देते हैं। बाकी ये कौन-सी एक ऐसी माँ थी जो
एक 2.5 महीने की बच्ची को छोड़ करके, और आपने बच्ची का मुंह नहीं देखी, पति और सास और ससुर की तो बात ही छोड़ दीजिए, घर से फरार हो जाती है और सास के गोद में अपनी बच्ची को दे करके। आप लोग ये खबर देख रहे हैं आजमगढ़ से। आजमगढ़ ये बिलरिया थाना के अंतर्गत, मैंने आगे बोला था गांव का नाम। आप लोग कमेंट करके बताना है कौन सी एक ऐसी माँ थी जो 2.5 महीने की बच्ची को छोड़ करके फरार हो जाती है। आजमगढ़ से मनोराम की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।